हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल न्यू वीडियो। सो आज जो है हम लोग करेंगे पेपर ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, आज थोड़ा पेपर ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो पेपर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके पास रियल मनी आप यूज़ नहीं करते हो, लेकिन वही एक डिसएडवांटेज भी है। थोड़ी सी साइकोलॉजी पे ये जो है ईजी हो जाता है। मतलब जनरली क्या होता है, जब आप रियल पैसा इन्वेस्ट करते हो एंड देन नेगेटिव होने लगता है अपने अकाउंट में, तो आपको जो है साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वीक हो जाते हो और मतलब थोड़ा फ्लक्चुएट करते हो, तो उसकी वजह से गलत डिसीजन लेते रहते हो, पेशेंस भी नहीं रहता है। लेकिन पेपर ट्रेडिंग में क्या है, आपके लिए एडवांटेज ये है कि आप पूरा पेशेंस लगा के लॉन्ग टर्म के लिए जो है ट्रेड्स को जो होल्ड कर सकते हो। कभी कभार ऐसे होता है, देखो हम लोगों के साथ एक बड़ा सा मिस्टेक ये होता है कि जब लॉस होने लगता है हम लोग कैरी करते हैं ट्रेड को, हम लोग उम्मीद पे मतलब होप पे रहते हैं कि यार ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा होता है। तो उस वजह से क्या होता है, कभी कभी 500 लॉस होता है, फिर उसके बाद वो 1000 बन जाता है, फिर 1500, 2000, 2500, 3000 ऐसे हो जाता है कि आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर नहीं पाते हो। एंड फाइनली आप ऐसी जगह पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हो जहाँ पे आपकी बहुत तगड़ी लॉस हो जाता है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि वहाँ से जो मार्केट जो यू टर्न करता है एंड फिर ऊपर जाने लगता है, मतलब आपके फेवर में फिर जाने लगता है और आपने जो है अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया है। अब इसकी रीज़न भी शायद यही होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग आपके जैसे ही सोचते हैं, तो वो लोग भी वहीं टाइम पे जो है मतलब पोजीशन स्क्वायर ऑफ किए होंगे, जिसकी वजह से मार्केट जो घूम जाता है। तो ऐसे होता है। तो इसलिए जो है पेपर ट्रेडिंग करेंगे ताकि हम लोग जो है ना अपना जो एनालिसिस है उसके ऊपर भरोसा करेंगे एंड हम लोग जो अपना जो रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से लेंगे। मतलब अगर हम लोग कोई स्टॉप लॉस लगाए तो हम लोग सीरियसली स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, एंड अगर कोई टारगेट लगाए तो सीरियसली टारगेट को फॉलो करेंगे। सो बेसिकली अपना जो इंटेंशन ये है कि आइदर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, ये है बात। अच्छा, हर दिन सुबह जब मैं उठता तो बहुत जल्दी हो जाता हूँ और कुछ काम रहता है तो वो सब कर लेता हूँ। तो ये मेरा स्क्रीन है ऐसे, और ये मैं क्या करता हूँ, सुबह उठते ही 2-3 चैनल को फॉलो करता हूँ। 3 चैनल बेसिकली फॉलो करता हूँ। एक जो सुबह से इसकी वीडियो में डेफिनेटली देखता हूँ कि उनकी एनालिसिस क्या है नेक्स्ट डे के लिए। देखो अब क्या होता है, उसके बेसिस पे मैं कोई कॉल या पुट वो नहीं लेता हूँ। मैं टू बी ऑनेस्ट वो बायस नहीं होना चाहिए चाहता हूँ मार्केट के ऊपर। बट क्या ना, एक आइडिया आता है कि इनकी थॉट प्रोसेस क्या है, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल। तो इनकी थॉट प्रोसेस क्या है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी जो लॉजिक जो एक्सप्लेन करते हैं वो भी समझने की कोशिश करता हूँ। एंड देन एक और चैनल मैं जो फॉलो करता हूँ वो है निफ्टी प्रेडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी प्रेडिक्शन जो है मैंने कुछ दिनों पहले से ही फॉलो किया। मुझे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था, लेकिन मैंने देखा कि बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स उसमें कवर किया जाता है, साइकोलॉजी को रिलेटेड बहुत सारा बात किया जाता है। एंड आपको जो है ना एक तरीके से जो है वो चैनल से आपको स्ट्रेंथ मिलेगा कि आइदर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट उसके ऊपर। एंड देन थर्ड चैनल जो मैं फॉलो करता हूँ वो है पी आर सुंदर जी, उनकी चैनल में फॉलो करता हूँ। उसमें मैं इसलिए उनको फॉलो करता हूँ, उनकी एनालिसिस पे मैं उतना कभी कभार मतलब ठीक होता नहीं होता तो वो नहीं कहूँगा, लेकिन क्या होता है ना, एक 10 मिनट के वीडियो में आपको पता चलता है कि पूरा वर्ल्ड में मार्केट का सिनेरियो क्या है, क्या चल रहा है बैकग्राउंड पे। तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको जो है 10 मिनट का एक वीडियो में मिल जाता है, नहीं तो आपको फिर खुद से ढूंढ के सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो एक अच्छा रहता है। तो प्री और पोस्ट मार्केट में आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था आज, पोस्ट मार्केट में रिपोर्ट पे क्या हुआ था वो पता चलता है, प्री में पता चलता है कि कल क्या हुआ था या फिर आज क्या होने वाला है या फिर क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट सिनेरियोज में क्या चला। तो ये सब होता है। तो ऐसे कुछ चैनल्स को फॉलो करता हूँ। चलो अब मैं वही करूँगा कि यहाँ पे जो मैंने वेब कैम लगा दूंगा ताकि मैं ऑडियो वीडियो और क्या है अपना स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फिर देखते हैं आज दिन का जो है हम लोग पेपर ट्रेडिंग पे करेंगे। फायर्स में यूज़ करूँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने ट्रेडिंग के लिए जो है फायर्स यूज़ करता हूँ। फायर्स इसलिए क्योंकि फायर्स की जो आप देख लोगे जो मतलब जो ग्राफ्स ये सब है बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। बेसिकली ट्रेडिंग व्यू की व्यू आपको मिल जाता है एंड बहुत अच्छा है। सो टेक पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे अच्छा लगता है फायर्स पर्सनली। आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि आप लोग फायर्स यूज़ करो। एक नई जनरेशन की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है मैं इसके लिंक जो शेयर करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वहाँ से ज्वाइन करते हो आपको कुछ एडिशनल जो है बेनिफिट्स मिलता है। सो जैसे कि आप देख रहे हो तो यहाँ पे पहला वाला कैंडल जो है नेगेटिव कैंडल बना है, और अब जो ये सेकेंड वाला कैंडल अगर ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करके आता है नीचे, तो हम लोग जो एक पुट साइड की ट्रेड लेंगे। तो पुट साइड का क्या लेंगे, तो ये बेसिकली अभी 15,836 चल रहा है, तो हम लोग 15,850 की ले सकते हैं निफ्टी पे। सो लेट्स इमेजिन कि पी जो है हम लोग 15,850 वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 15,850। तो नेक्स्ट एक्सपायरी जो है 16 को है, कमिंग संडे को। इसमें हम लोग ये कर लेंगे कि दो दो लेआउट लगा लेंगे। ये हो गया हमारा स्पॉट वाली चार्ट, ये हमारी ऑप्शन वाली चार्ट हो गया। तो देखो ऑप्शन वाली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मैं जनरली जो ट्रेड इसके ऊपर ही लूँगा। तो ये जो वीक है इसके ऊपर लेना है। ठीक है, तो 171 के ऊपर जो है हम लोग बाई ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, और अगर 171 पे हम लोग खरीद रहे हैं तो जनरली मैं कैसे लेता हूँ उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ। मैं टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं लेता हूँ, लेकिन 1:2 का, कभी कभी 1:1, कभी कभी 1:2 ट्राई करता हूँ। सो अगर हम लोग यहाँ पे हमारा बाइंग प्राइस रहेगा 171 और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो वीक है ये कितना दूर बन रहा है उसका स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे। यही कैंडल की जो लोएस्ट पॉइंट होगा उस पर हम लोग लगाएंगे। ठीक है,
तो बाइंग प्राइस लगा लेते हैं। बाइंग प्राइस हमारा होगा 171 के ऊपर, ठीक है, अबव। एंड स्टॉप लॉस हमारा बनेगा देखेंगे ये कैंडल कहाँ तक लो जाता है, जहाँ लो जाएगा वही हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। देखो अब क्या होगा, इस तरफ ऊपर जाए या फिर इस तरफ नेगेटिव जाए, दोनों के दोनों जो सेम सिनारियो, बिकॉज अभी मार्केट नीचे गिर रहा है, उसके हिसाब से ये हमारा पहला जो है, पहला वाला मैं ट्रेड्स कभी भी लेता हूँ तो 5 मिनट्स नेगेटिव कैंडल पे लेता हूँ। अगर मान लो ये नहीं बनता है, फिर मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे चला जाता हूँ, फिर थोड़ा सा पुल बैक वाला ट्रेड भी लेने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं। तो अब देखो ये सबसे नीचे वाला स्पॉट जो है 155 का बनाया है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस रहेगा 155 पे। तो कितना पॉइंट्स का डिफरेंस हो रहा है, करीब करीब 16 पॉइंट्स का, राइट। तो एक्चुअली स्टॉप लॉस पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे तो मतलब रुपीज़ के हिसाब से 15 रुपीज़, राइट। तो डबल टारगेट मतलब 30, टारगेट इज़ 30 रुपीज़। अब देखते हैं कि हमारा टारगेट अचीव होता है कि नहीं, ठीक है। देखो हमारा ट्रेड अभी एग्जीक्यूट होने वाला है, अगर आप देखोगे 171 पे हम लोग लेंगे ये। तो टारगेट इज़ 30 मतलब इसके ऊपर 30 पॉइंट, मतलब 201 पे हमारा टारगेट हिट होगा। दिस विल बी लाइक 1:2 2 ओके। देखो अभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, 171 के ऊपर ट्रेड करने लगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 171 पे। सो नाउ वी आर ऑन द ट्रेड। अब पेपर ट्रेडिंग शुरू हो चुका है, सो लेट्स जस्ट वेट, ठीक है। सो या तो फिर हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाए हैं 55, यहाँ ये आएगा तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे, या फिर हमारा जो टारगेट है 201। अब देखते हैं कि पहला वाला ट्रेड में हम लोग लॉस कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा देखो नीचे गया। अब क्या होगा पता है, रियल टाइम में क्या होता है, जैसे ये तो पेपर ट्रेडिंग है, आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख ही नहीं रहे हो। रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही 1-2 पॉइंट कम हो रहा है तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा 100-200 पॉइंट जो है, मतलब रुपीज़ जो है लॉस हो रहा है, या 300-400-500 पॉइंट रुपीज़ लॉस हो रहा है। अब ये ट्रेड पे अगर हम लोग लॉस टोटल देखेंगे 15 रुपी है, 15 रुपी इंटू निफ्टी की ट्रेड है तो 50 का लॉट आता है, तो 50 इंटू 15 इज 750। तो एक्चुअली देखोगे इसमें हमारा जो लॉस है 750 एंड जो हमारा प्रॉफिट है वो 1500 रुपये का है। लेट्स जस्ट सी, वेट करेंगे। वेट वाला रिकॉर्ड क्या करना है, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर जब ये जाएगा टारगेट की तरफ फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। टारगेट है स्टॉप लॉस की तरफ। देखो साइकोलॉजी वाली चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे भी देखोगे तो नेक्स्ट वाला कैंडल थोड़ा सा नीचे आया था, मतलब 168 तक आ गया था, यहाँ पे देखोगे तो 168 आने से क्या होगा, आपने 171 पे लिया तो 2 रुपये का लॉस दिखेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी डर जाते हैं कि अरे यार नीचे आ गया, मतलब 1-2 पॉइंट्स में एग्जिट कर देते हैं, 1-2 पॉइंट्स में एग्जिट कर देते हैं। उसमें क्या होता है ना, आपकी कोई स्ट्रैटेजी वो सब काम नहीं करता है। सो बेसिकली आप ऐसे ही मतलब जनरली ट्रेड करते रहते हैं, उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ज़्यादा होता है, उसी चक्कर पे जो है लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो हमने एक स्टॉप लॉस दिया, एक टारगेट दिया। टारगेट हम लोग 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड इट्स अ गुड मार्केट, मतलब इट्स अ गुड फॉलिंग मार्केट। अगर देखोगे स्टॉक जो अपना देखोगे अगर आप, तो ये आपका जो सपोर्ट को भी ब्रेक करके नीचे आए हैं। लेट्स सी, अगर ये उल्टा चला गया तो हमारे किस्मत की बात है, क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ कभी कभार भी ऐसे होता है कि अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है और फिर से जो है पॉजिटिव के बाद फिर से ऊपर जाने लगता है, इन दैट केस अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगा है तब भी मैं एग्जिट कर लेता हूँ। सो लेट्स सी। सो अभी अगर आप देखोगे आपके अकाउंट पे जो है प्रॉफिट मतलब ऑलरेडी आना शुरू हो गया होगा। 178 मतलब 7 पॉइंट का प्रॉफिट, अभी 350 का पॉइंट चल रहा है, मतलब प्रॉफिट चल रहा है। देखो रियल ट्रेड होता तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट दिखाता। फायर्स में एक बड़ी एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ही आपको प्रॉफिट या लॉस दिखाता रहता है। सो पेशेंस सबसे बड़ी गेम है आज, लेकिन यह मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है। सो दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। 171 पे हम लोगों ने जो खरीदा था, तो यहाँ से अगर देखोगे तो करीब करीब 16 पॉइंट्स का ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है, विच इज़ अबाउट 800 रुपीज़ की प्रॉफिट चल रहा है। बहुत केस पे ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, इतना तो हमारा स्टॉप लॉस था और इतना ही हम लोग टारगेट रखते हैं और एग्जिट भी कर देते हैं। ठीक है, 1:1 भी मिनिमम अगर आप करते हो तब भी ठीक है, मतलब लॉन्ग रन में थोड़ा टाइम आपको लगेगा, डिपेंड करता है कि कितने सारे आप विन ट्रेड्स लेते हो। अगर आपकी विन ट्रेड की जो रेशियोज है वो ज़्यादा है, इन दैट केस यू विल डेफिनेटली मेक मनी। लेकिन 1:2 होने से बेहतर है एक्चुअली। सो देखते हैं, अभी वेट करते हैं। पेशेंस वाली चीज़ है जैसे मैंने बताया। तो हम लोगों की टारगेट जो यहाँ पे हम लोग कितना 201 पे टारगेट रखे हैं, इसको राउंड ही कर लेते हैं 200, ठीक है। 200 पे रखेंगे, 50 रुपये कम हो जाएगा और क्या, 40-50 हो जाएगा। तो 200 पे हम लोग टारगेट लगाएं, जैसे ही 200 हिट हो जाएगा हमारा टारगेट हिट हो गया और उसके बाद जो है ट्रेडिंग क्लोज। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू एवरी डे
ऐसे कुछ ट्रेड लेंगे एंड देन स्टॉप लॉस, अगर अगर मान लो स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो शायद एक और ट्रेड ले लेता। विन ट्रेड में जनरली क्या होता है, अगर एक ट्रेड अच्छा चला जाता है जनरली नहीं करता हूँ मैं, तो वो नहीं करने से आपका दिन जो है यार एटलीस्ट मतलब पॉजिटिव नोट पे एंड होगा, वो है बात। देखो दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे आपने ट्रेड लिया यहाँ पे और मार्केट जो है ऐसे ऐसे इतना ऊपर तक आया था एंड फिर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू आपकी बाइंग प्राइस तक जब आ जाता है तो आपको बहुत डर लगने लगता है, आपको लगता है यार अभी तो ये स्टॉप लॉस हिट करेगा। इसलिए लेकिन देखो, आपने एक प्लान बनाया था कि एक स्टॉप लॉस हम लोग बनाए, एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने एक ट्रेड लिया, तो एक प्लान बनाया कि यार ये टारगेट या फिर ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। थोड़ी सी जो है रूल पे देखो, आप ऐसी बात नहीं है अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ट्रेड पे आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लगा के रखने से क्या होता है ना कि लॉन्ग रन में आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। अब देखो मार्केट देखो कैसे यहाँ पे गया और देखो ये यहाँ पे फिर से आ रहा है अभी टेस्ट करने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए। अगर ये एंड पॉइंट को ब्रेक करता है तब एक बड़ा मूव शायद दे सकता है। तो अब देखो हम लोगों का टारगेट की तरफ और कितना है, और 10 पॉइंट है, लेकिन पेशेंस लगाना पड़ेगा। देखो अभी जो यहाँ पे आया था, अगर मान लो कि अब इतना यहाँ कहीं घबरा जाते और बोलते कि यार नहीं मुझे नहीं लेना है ट्रेड, तो मतलब एग्जिट कर लेना है, तो आप शायद एग्जिट कर लेते, थोड़ा सा छोटा मोटा चूरन प्रॉफिट भी लेके आप आ जाते। लेकिन देखो अभी थोड़ा सा देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी देखो 191 तक फिर से आया, ये वाले पॉइंट को अगर फिर से ब्रेक करता तो आई एम श्योर कि हमारे टारगेट तक तो पहुंच जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है, हो सकता है कि हम लोग टारगेट पहुंच जाएंगे या फिर हो सकता है कि फिर वापस मार्केट घूम के आएगा। देखो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से एक छोटा सा मतलब नीचे गया यहाँ पे, लेकिन ये सपोर्ट जो पॉइंट था ये रेजिस्टेंस बन चुका, तो यहाँ देखो ये रेजिस्टेंस को जाने से पहले जो इसने हिट करके वापस आ गया, तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस भी अच्छा आ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि शायद ये टारगेट हिट कर देगा, अगर कर देता है तो अब जस्ट इमेजिन करो आज का दिन बहुत बढ़िया गया, मतलब एक लॉट पे 1500 रुपये का प्रॉफिट हमने बनाया, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉफिट, क्योंकि चाहिए और बहुत अच्छा है। ऐसे अगर कुछ दिन आपका मतलब देखो आप मान लो कि अगर आप 20 दिन ट्रेड करो, 20 दिन में से अगर 10 दिन प्रॉफिट और 10 दिन भी लॉस होता है, तब भी आप सोचो कि आप 1:2 का टारगेट लेके चल रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि 10 दिन में मान लो आपने, लेट्स अज्यूम कि आप 10 दिन में जो 10,000 प्रॉफिट किया और 10 दिन में जो लॉस अगर करोगे उसके आधा करोगे तो 5,000 का लॉस करोगे, तो फिर भी आपका जो है ओवरऑल मंथ एंड जो है वो प्रॉफिट में एंड होगा। तो ये है बात। सो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। देखो जनरली इतना देर तक ट्रेड में मैं रहता नहीं, टू बी ऑनेस्ट, पेशेंस नहीं आता है। सेकंड क्या है ना, मुझे यार पूरा दिन ऐसे बैठ के मार्केट को घूरना नहीं है। आधा घंटे के अंदर अगर कुछ एक्शन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो जनरली मैं क्विट कर लेता हूँ। अब देखो मार्केट देखो कितना बढ़िया देखो मूव दे रहा है, मतलब फॉलिंग हो रहा है, ये टॉप पॉइंट को भी देखो ब्रेक करके अभी नीचे आ गया, तो आई एम श्योर कि हम लोगों का टारगेट अभी हिट हो जाना चाहिए। ऑप्शन चार्ट पे जो है अभी तक मतलब वो नहीं गया है तो जा रहा है, देखो हो गया बस, और 5 पॉइंट होने से हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, फिर हमारा ट्रेडिंग सेशन आज दिन के लिए क्लोज हो जाएगा। अब ये ट्रेड अगर कंप्लीट हुआ था इसके बाद तो दिन भर आप कुछ और करना है और स्क्रीन को बिल्कुल देखना नहीं है, नहीं तो फिर वो मार्केट फिर से बुलाएगी लेकिन जाना नहीं, जाओगे तो फिर पिस के आओगे जो प्रॉफिट बनाया वो भी देख के जाओगे आप। और दोस्तों सो फाइनली हमारा टारगेट जो हिट हो चुका है, तो अगर आप देखोगे ये क्लोज जो है कितना पे हुआ है, ये हाई गया है 199.65, गुड टाइम टू एग्जिट एक्चुअली। सो 0.50 पैसा एक्चुअली हमारे टारगेट को छू के आया, 0.50 पैसा कम है, ठीक है, यहाँ से 1-2 रुपये कम होगा तो भी चलेगा यार। लेकिन जो भी हो फाइनली देखो दोस्तों, तो हमने जो है रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हम लोग 1:2 लगाए थे एंड हमारा टारगेट जो है ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। 50 पैसे का ही डिफरेंस यहाँ पे हुआ, तो अभी भी आप कॉल ले सकते हो, 2-3 रुपया 1 रुपया ऐसे कम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मतलब एग्जिट कर लो इनकेस मार्केट कभी घूम जाता है, आपके टारगेट का आसपास है तो एग्जिट कर लो। सो यही था दोस्तों एक पेपर ट्रेडिंग का एक सैम्पल, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो ये हो गया, मतलब अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, तो देखो हम लोग यहाँ पे 1450 की टारगेट लगाए थे। अब अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था ट्रेड पे 8,500 एंड इस पर हम लोगों को रिटर्न आ गया 1450 रुपया, विच इज़ अबाउट क्लोज टू आई थिंक 16-17% तो हो गया होगा, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। अगर आप ऐसी ही ट्रेड्स करते रहोगे, धीरे धीरे पेशेंस लगा के आराम से करते रहोगे। देखो पेपर ट्रेडिंग में ये सब चीज़ें करना थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू द रियल लाइफ, मतलब रियल पैसे पे ट्रेड करना, क्योंकि रियल पैसों पे आपका रियल साइकोलॉजी टेस्ट होता है। यहाँ पे तो आप लोग पेशेंस लगा देते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन देखो इसी को हैबिट करना चाहिए, इसी रास्ते में जो आपको ट्रेड करना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके लिए क्या रहेगा पता है, हैव 1 लाख कैपिटल इन योर अकाउंट बट स्टिल ट्रेड विथ 1 लॉट। अगर आपके अकाउंट पे 1 लाख का कैपिटल है एंड आप लोग जो है फिर भी 1 लॉट पे ट्रेड करते हो, उसमें क्या होगा ना, जब ये 500 600 700 का जो लॉसेस दिखाता रहेगा तो आप साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग रहोगे, आपको लगेगा कि यार ठीक है इट्स अ स्मॉल लॉस। अगर आपके अकाउंट पे 10,000 है एंड देन आप ट्रेड करते हो एंड देन वहाँ पे 500-600 की लॉस या 1,000 रुपये का लॉस दिखाता है, आपको बहुत बड़ा दिखेगा। जो भी है दोस्तों, तो आज के लिए ट्रेडिंग खत्म, मतलब अपने हिसाब से तो 10:30 हुआ। इट्स अबाउट लाइक कितना आपने 1 घंटा 15 मिनट ही आपने ट्रेड किया एंड अच्छी बात है, पूरी की पूरी दिन को जो ट्रेडिंग को बाय बाय गुड बाय बोलना है।
और बिल्कुल स्क्रीन को देखना नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आई डू अंडरस्टैंड कि मेरे चैनल पे बहुत सारा स्पॉन्सर्ड वीडियो पे आता है, बट इट्स ओके दोस्तों। आप लोग देखो, अब जो स्पॉन्सर्ड वीडियोस आता है उसको आप देख सकते हो, फिर इग्नोर कर सकते हो। आपका सोनली आपकी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेरे साथ एडवांटेज तो ये है कि मैं यूट्यूबर हूँ। एक्चुअली ये चैनल से पहले भी मैं यूट्यूबर हूँ, तो इसलिए बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारे एजेंसीज मेरे साथ कनेक्टेड है। सो इसलिए बहुत सारे प्रमोशन से सब आता रहता है। कुछ मेरे मेन चैनल पे चलता है, कुछ ये चैनल पे चलता है। लेकिन आप लोग उसको पर्सनली मत लो। देखो पॉइंट क्या होता है, हम लोगों को साथ में हमेशा ग्रो करना चाहिए। अगर कोई चीज़ मेरा इसमें मुझे मतलब बेनिफिट दे रहा है, मेरे चैनल को बेनिफिट दे रहा है, चैनल को हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, तो उसमें आप लोगों को कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं अपने तरफ से ही आप लोगों को बोल देता हूँ। से आई एम वेरी ऑनेस्ट गाय। अच्छा, एक बात है कि आप लोग ये सोच रहे होगा यार ब्लू भाई कौन सा स्पॉन्सर वीडियो है कौन सा नहीं है, वो जानना भी जरूरी है। सही बात है। तो आप देखोगे क्या पता है, जो आप वीडियो कभी भी कुछ प्ले करते हो ना, करने से क्या होगा, अगर कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड होगा तो शुरू में ही आपको ऊपर दिख जाएगा कि पेड पार्टनरशिप, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ठीक है। सो बहुत ईजी है फिगर आउट करना। लेकिन जो भी हो, ऐसे ऐसे बीच में वीडियो बनाता रहूंगा। आई थिंक एवरी ऑल्टरनेटिव डे आई ट्राई टू डू दिस। कभी कभी पेपर ट्रेड करेंगे, कुछ दूसरे दूसरे स्ट्रैटेजी, अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ, कोई चीज़ मेरे लिए काम आता है तो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिए। और बाकी आपको बता दें, जैसे मैं यूज़ करता हूँ फायर्स फॉर माई ट्रेडिंग, तो अगर आप लोगों को फायर्स में अकाउंट खोलना है तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक शेयर करूँ, वहाँ से आप साइन अप कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे करते हो साइन अप तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाता है। मतलब इनकेस अगर आप डायरेक्टली साइन अप करते हो वहाँ से थोड़ा बेटर बेनिफिट मिलता है, अगर आप कोई भी इन्फ्लुएंसर की लिंक से आप साइन अप करते हो। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।